हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल है सैटरडे। इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। लिंक आपको इस चैनल का ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। इसके ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखा गया आज के दिन भी बाजार में पिटाई हम लोग को देखने को मिली है। माहौल ओवरऑल देखा गया तो काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बियर वालों के फेवर में पूरा बाजार हम लोग को काफ़ी आसान तरीके से जाते हुए देखने को मिल रहा है। और खास करके अगर हम बात कर ले FIS का जो डेटा हम देखते हैं, कल भी हम लोगों ने देखा था कि FIS ने मतलब 5 मार्च कल के दिन की बात है 3,752 करोड़ की बिकवाली, मतलब मार्च मंथ की भी अगर बात कर ले 3 दिन मिला के उन्होंने 15-16 हज़ार करोड़ का माल यहाँ पे बेच दिया है। और आज के दिन भी अगर देखा गया सेम सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अभी तक का जो डेटा सामने निकल कर आया है, मतलब पहले आपको पता है सिर्फ NSE से रिलेटेड डेटा आता है, तो वहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस को देखोगे तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 6 मार्च का अभी तक का जो डेटा है लगभग 6,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। ठीक है, ओवरऑल टोटल डेटा जो NSE, BSE, MSCI की अगर की बात कर ले उसको कलेक्ट होकर बाद में डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, ओवरऑल जो माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार FIS की बिकवाली देखने को मिल रही है, तांडव देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भी आपको पता है, हमारा गिरता हुआ रुपया। काफ़ी लोग यही बार बार पूछते रहते सर ये वापस यहाँ पे कब आएंगे। जिस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रहा है, और जैसे मैंने कहा कि भाई जिस प्रकार की रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो हमारा रुपया 92, 3, 4, 5, 6 एंड 100 तक भी यहाँ पे जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में तो भाई FIS तो यहाँ पे बिकवाली यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, एंड जिस प्रकार से आपको पता है टैक्स भी उनके ऊपर यहाँ पे लगता है, तो उनके रिटर्न्स लगातार खराब होते रहते हैं। तो कोई तो अच्छी यहाँ पे खबर आनी चाहिए, एंड वो खबर अभी तक बाजार में नजर यहाँ पे नहीं आ रही है। अगर आ भी गई तो टेम्पररी बेस के हिसाब से आती है। बीच में वो ट्रेड डील की खबर आई थी, तभी थोड़ा सा FIS का रुख बदला था। बट बाद में आप देख ही सकते हो पूरा नेगेटिव माहौल, सेंटीमेंट ही हम लोग को बाजार में देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के चलते भी बुल वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। मार्केट को उठा के रखना भाई काफ़ी टफ पार्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, ज़्यादातर करके आप देख ही सकते हो बाजार में पिटाई कुटाई हम लोग को देखने को मिलती रहती है। तो मेंटली प्रिपेयर रहना भाई कि अगर कोई अच्छी खबर अगर ना आ जाए तो FIS की ओर से कि कोई अच्छा बाइंग देखने को मिल जाए कंसिस्टेंटली। ठीक है, एक बार खरीद लिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया भाई। इसके पहले भी हम देख चुके हैं लगातार जिस प्रकार से वो यहाँ पे बिकवाली करते रहते हैं। ठीक है, बाजार पे काफ़ी हेवी प्रेशर डेवलप यहाँ पे हो जाता है, और इस चीज़ के चलते मार्केट का कमबैक करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देन अगर हम बात करें, वॉर तो यहाँ पे चल ही रही है, जंग तो यहाँ पे चल ही रही है। एंड इस चीज़ के चलते मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, आपको पता होगा कौन सा, कि ये वॉर काफ़ी सारे कंपनीज को नुकसान देगी, बट कुछ कंपनी ऐसी है उनको मोटा फायदा भी देगी। ठीक है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे है। ठीक है, हम कंपनीज के बिजनेस की बात करते हैं। आपको पता है 66,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है, 5 दिन पहले की बात है। तो उसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया था, पहला वाला पॉइंट कौन सा था, डिफेंस स्टॉक्स। यस, डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और इसके पीछे का मतलब अगर आप देखोगे, ये देखो जितने भी डिफेंस कंपनियां हैं एकदम हरे भरे रंग के साथ रंगे हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वाई, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पे बताया था कि देखो वॉर तो चल रही है किधर और, बट होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, पता नहीं किनको याद होगा कि नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में नहीं, बहुत समय के पहले, कि मान लो आपके घर के बाजू में एक और घर है एंड वहाँ पे अगर देखा गया तो चोरी हुई थी, बट वो चोर पकड़े जाते क्यों, क्योंकि उनके घर में CCTV लगा हुआ था। होगा क्या दोस्तों, ऑटोमेटिकली वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे लोग भी अपने घर में CCTV लगाना स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी आजू बाजू में जो घटनाएं होती है, इस चीज़ के चलते फिर लोग विचार करते हैं कि भाई हमने भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। एंड जिस प्रकार की चीज़ें पिछले साल हमारे लिए हुई है, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, इसके बाद अभी जो मिडल ईस्ट में चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें बार बार आपको हाईलाइट करवाती है कि बॉस डिफेंस का बजट बहुत सॉलिड होना चाहिए। आप डिफेंस के बजट में कटौती नहीं कर सकते, आपको जो भी करना है दूसरी जगह पे कटौती करके चीज़ों को मैनेज करो। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों जो डिफेंस कंपनियां हैं वो हम लोग को तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इनफैक्ट आप देख भी लो, अभी ये जो वॉर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है, आपने उसमें एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर ली, कौन सा, एक चीज़ है जिसका ज़बरदस्त हम लोग को पॉइंट देखने को यहाँ पे मिला है। देखिए बड़े बड़े जो मिसाइल्स होते हैं ना, यहाँ से मिसाइल गई तो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके यहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज किया गया, उसको रोका गया, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। बट सबसे घातक चीज़ कौन सी देखने को मिली है पता है, अभी के वॉर में जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं लिटरली अमेरिका भी परेशान हो चुका है। ठीक है, जिनका डिफेंस का बजट इतना बड़ा है, कौन सा, ईरान के, आपने देखा होगा सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा देखने को मिल गया, यस ईरान के ड्रोन।
जो ड्रोन्स हम लोग को देखने को मिले हैं, ठीक है, उनको रोकना काफ़ी मुश्किल हो रहा है एंड मल्टीपल ड्रोन्स अटैक किए जाते हैं। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, ये अगेन समझो, ये जो शेयर बाजार में आप हो, अल्टीमेटली वो सब कुछ बिजनेस ही तो है। तो इससे ये पता चल जाता है दोस्तों कि ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो कितना आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। वो ज़माना एक अलग था जहाँ पे मैंने इसके पहले भी बताया था कि भाई लोग पहले तलवारों से लड़ते थे, भालों से लड़ते थे, या फिर पत्थर, नुकीले पत्थर बनाकर लड़ते थे, ठीक है। अभी वो चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर बाद में बंदूकें आई, आज भी बंदूक है, बट अभी ये जो नई नई टेक्नोलॉजी है भाई, इस चीज़ के चलते सारी चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों जो डिफेंस कंपनियां हैं उनमें हम लोग को गजब की तेज़ी देखने को मिले, बिकॉज इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अच्छी ना ही है, हर किसी को पता है, बट यहाँ पे देखा गया तो ये चीज़ें कभी रुकेगी भी नहीं। ये चीज़ें लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं तो वॉर यहाँ पे चलती रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि इसी प्रकार से डिफेंस कंपनियां हम लोग को तेज़ी में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है बुल वर्सेस बियर की लड़ाई होती है, एंड बुल वर्सेस बियर की लड़ाई मतलब कोई ना कोई एक टॉपिक चाहिए होता है कि इस चीज़ को लेकर, हाँ भाई ये एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया, अच्छा ठीक है चलो तेज़ी, अरे एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया, चलो गिरावट, मतलब कुछ तो पॉइंट चाहिए। तो ऐसा पॉइंट ही आज की दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो शाम को हम लोग को देखने को मिलने वाला है कहाँ पे, अगेन अमेरिका की ओर। यस, हर किसी का फोकस रहेगा अमेरिका का आज का अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा रहेगा उसके ऊपर, और उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, इसके बाद हम सभी लोग आपको बताना चाहेंगे। देखो 8 बजे तो डाउ ओपन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वो कैसा परफॉर्मेंस देता है वो इस डेटा के ऊपर निर्भर करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, कि 17-18 मार्च को इसी महीने पे क्या है, फेड की मीटिंग है। सो फेड रेट करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें तय यहाँ पे होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा कैसे आता है, जॉबलेस क्लेम का डेटा कैसे आता है, ये सारी चीज़ें डेटा ड्रिवन फैक्टर के हिसाब से यहाँ पे चलती रहती है। और अभी की जो सिचुएशन है ना, वो काफ़ी फंसी हुई सिचुएशन है। मतलब बोलते हैं ना, इधर कुआ उधर खाई, इस प्रकार की सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब अच्छा आया तो भी, बुरा आया तो भी, इस प्रकार के पॉइंट्स देखने को मिले। बिकॉज ये जो वॉर से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल रही है, काफ़ी टफ टाइम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कैसा आता है वो देखना ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। और इसी चीज़ के चलते डाउ अब आज के दिन क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा वो देखने वाली बात है। कल के दिन भी 1.5% से ज़्यादा डाउ हम लोग को टूटते हुए देखने को मिला था। ओवरऑल वीकनेस, डाउ अगर टूटेगा तो ग्लोबल लेवल पे वो वीकनेस पास ऑन हो जाती है। सो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिली है। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आज शाम को, अगेन शाम बोलो या फिर रात बोलो, अमेरिकन बाजार के ऊपर आपने अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या निकल कर आता है, डेटा क्या निकल कर आता है, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ज़रूर रहेगा। मतलब इसके बाद जो फेड की मीटिंग है वहाँ पे रेट कट होगा नहीं होगा, उससे रिलेटेड एक हिंट हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो आज के दिन देखिए रोज़ तो बहुत सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है। एंड आपको पता ही है मार्केट में कंफर्म न्यूज़ से ज़्यादा रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी खबरें आती रहती है। तो न्यूज़ की अगर बात करें तो RVNL एंड इरकॉन इंटरनेशनल, इनके मर्जर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई कि ये दोनों मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जैसी खबर आई तो RVNL तो चलो 2-2.5% यहाँ पे भाग गया, इरकॉन इंटरनेशनल लगभग आप देख सकते हो 10% के आसपास भागते हुए देखने को मिल गया। इरकॉन ज़्यादा क्यों भागा, ऑब्वियसली इरकॉन एक छोटी कंपनी है, तो अगर मर्ज होगा तो RVNL में मर्ज होगा। एंड इरकॉन वालों को यहाँ पे क्या मिलेंगे, कुछ शेयर्स यहाँ पे मिल सकते हैं स्वैप्स के हिसाब से, जो भी कंडीशंस यहाँ पे होती है। मर्जर मतलब क्या कि एक कंपनी हट जाएगी और सिर्फ एक ही रहेगी। सो RVNL रह जाएगा, उसके अंदर इरकॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो इरकॉन वालों को कुछ बेनिफिट होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल गया, इरकॉन के शेयर में तेज़ी देखने को मिल गई कि मर्जर होगा तो मज़ा यहाँ पे आएगा। एंड रिपोर्ट के जरिए ये सारी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी कि मेगा मर्जर यहाँ पे हो सकता है, पर ये क्या ये खबर ऑफिशियली सामने आई है, नहीं। एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ऑफिशियली इन दोनों कंपनीज के ओर से क्लैरिफिकेशन आ गया। क्या क्लैरिफिकेशन आया भाई, जो आप ये खबर पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये फेक है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले तो RVNL, ठीक है, इन्होंने बता दिया कि भाई ये जो भी चीज़ें बताई जा रही है ये रूमर्स है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं RVNL डिनाई NDTV प्रॉफिट की जो रिपोर्ट थी कि ऐसा कुछ मर्जर होने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से कोई ऐसा इंटीमेशन उनको मिला ही नहीं है, ठीक है। तो बस खबर ऐसी चलाई गई है, उनको इसके बारे में पता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये रूमर है, अफवाह है, इसके ऊपर भरोसा ना करें। एंड देन अगर हम बात करें इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक है, तो उन्होंने भी बता दिया कि जो भी ये बताया जा रहा है कि ऐसा मर्जर बिर्जर हो सकता है, तो इरकॉन ने भी डिनाई कर दिया है कि ऐसी कोई चीज़ है करके, अभी तक हमें भी यहाँ पे पता नहीं है करके। सो इसी चीज़ को लेकर मतलब हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अब ये दोनों कंपनी यहाँ पे बता रही है कि भाई हमें तो इसके रिलेटेड कोई भी आइडिया नहीं है। तो लेट्स सी इस पॉइंट को लेकर कल के दिन क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बिकॉज इन दोनों कंपनी में खास करके देखो, RVNL तो 2-2.5% भागा था, इरकॉन तो भाई 10% के आसपास यहाँ पे भागा था। तो ठीक है, अभी
कल मतलब अभी वैसे तो बाजार तो बंद ही रहेगा, मतलब सोमवार के दिन हम लोग को देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या रिएक्शन यहाँ पे रहता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले जाते आते। अगेन आपको याद दिलाना चाहूंगा, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।